नमस्कार। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कांग्रेस खाली हो जाएगी। एक एक करके कांग्रेस नेताओं का भाजपा में जाने का सिलसिला चल पड़ा है और ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन चार चार बार सांसद रहे, दो दो तीन तीन बार विधायक रहे। अब वे कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, वो कांग्रेस को त्याग कर भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा में ऐसा क्या लॉलीपॉप मिल रहा है या कांग्रेस में ऐसा क्या नुकसान हो रहा है, यह समझ से परे है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लहर चलाई है उसमें कांग्रेस साफ हो रही है। मध्य प्रदेश में अब शुरुआत इंदौर भोपाल से हो गई है। पहले तो लग रहा था कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाएंगे, लेकिन कमलनाथ तो गए नहीं, दूसरे नेताओं ने जाना शुरू कर दिया जिनकी कोई चर्चा नहीं थी, जिनकी कोई बात नहीं थी। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी से। सुरेश पचौरी भोपाल से कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वे सीधे चुनाव लड़कर कभी जीते नहीं, लेकिन हमेशा कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में भेजकर ओबलाइज किया। जमीनी नेता कम रहे, हाईफाई नेता ज्यादा रहे और लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 बार कांग्रेस से सांसद रहे। अब उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया और वे भाजपा में चले गए। और भाजपा में जाने के बाद उन्होंने जो बड़ा आरोप लगाया वो यह लगाया कि कांग्रेस ने राम मंदिर का जो निमंत्रण ठुकरा के बहुत बड़ी गलती करी। और यह सही भी है, कांग्रेस को राम मंदिर का निमंत्रण नहीं ठुकराना चाहिए था। सुरेश पचौरी ने एक बड़ी बात यह कही कि खुद राजीव गांधी चाहते थे कि राम मंदिर बने और इसका शिलान्यास भी राजीव गांधी ने कराया था, लेकिन राजीव गांधी के नियमों को और सिद्धांतों को भी कांग्रेस भूल गई। और यही कारण है कि राजीव गांधी के समय एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार केंद्रीय मंत्री रहे सुरेश पचौरी। अब कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए। इसके बाद बात करते हैं संजय शुक्ला की। जी हाँ, इंदौर में कांग्रेस का एक दबंग नाम था, एक बड़ा नाम था संजय शुक्ला। वे भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए। संजय शुक्ला के पिता विष्णु प्रसाद शुक्ला भाजपा के बड़े नेता थे, लेकिन संजय शुक्ला ने कांग्रेस को ज्वाइन किया और कांग्रेस में रहकर इंदौर में कांग्रेस को खड़ा किया और कांग्रेस के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। लेकिन जब पिछला चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया और वे जीते, भारी बहुमत से जीते। इस बार भी वे चुनाव हुए तो कैलाश विजयवर्गीय के सामने थे। जी हाँ, भाजपा के दबंग नेता कैलाश विजयवर्गीय के सामने थे और इन दोनों के बीच चुनाव को लेकर इतनी टकराहट चढ़ी कि गाली गलौज तक हुई। लेकिन अब चुनाव हारने के बाद संजय शुक्ला भाजपा में चले गए और जब वे भाजपा की सदस्यता ले रहे थे तो कैलाश विजयवर्गीय ने मजाक में कह दिया, साले तूने चुनाव में मुझसे बहुत गालियां बकी। तो वही इसका जवाब देते हुए संजय शुक्ला ने माफी मांगी और उन्हें गले लगा लिया और इस तरह से हंसी मजाक के दौर के साथ वे भी भाजपा में चले गए। यह भी बताया जाता है कि संजय शुक्ला पर 140 करोड़ का जो एक नोटिस प्रशासन ने थमाया है, खनन के मामले में यह राशि रिकवरी होनी है और इतनी बड़ी राशि अगर रिकवरी होती तो संजय शुक्ला के मकान तक बेचने की नौबत आ जाती। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ले ली। अब बात करते हैं तीसरे बड़े नेता और ये हैं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी धार से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सांसद रहे, विधायक रहे और कांग्रेस के बड़े चेहरे थे। इन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ले ली। वहीं एक पूर्व विधायक विशाल पटेल, वे भी भाजपा में चले गए और इस तरह से कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने का सिलसिला जारी है और कांग्रेस खाली हो रही है। राहुल गांधी युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, जातियों की बात कर रहे हैं, ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनका यह मुद्दा नहीं चल पा रहा है। सिर्फ एक ही लहर चल रही है, मोदी मोदी, राम राम। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद प्रभु श्री राम ने जैसे कि कांग्रेस का सफाया ही कर दिया है, यह सफाया ही हो रहा है। इस तरह की स्थिति बन रही है, हर जगह से कांग्रेस निपट रही है, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं और खास तौर पे हिंदी भाषी बेल्टों में
यह हालत और दयनीय हो रही है। तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में क्या करेगी क्या नहीं करेगी यह तो देखने वाली बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है 400 पार वह पूरा होता नजर आ रहा है। और खास तौर पर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भाजपा में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस में ना तो उत्साह है, ना जोश है, ना उमंग है। और हालत यह है कि कांग्रेस में पोलिंग बूथों पर कार्यकर्ता भी ढूंढने से ना मिले। क्या होगा लोकसभा में चुनाव या तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी कांग्रेस खाली हो रही है।